हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। आज की कहानी है अमीर बहू का नीचे पक्का वर्सेस गरीब बहू का ऊपर कच्चा मकान। गांव के कोने में खड़ा था एक 2 मंजिला पुराना घर। नीचे का हिस्सा पक्का था, चमचमाते फर्श, सीमेंट की दीवारें और प्लास्टिक पेंट। वहीं ऊपर का हिस्सा कच्चा, ईंटें अधपकी, छत पर टीन की चादरें और दीवारों में जगह जगह दरारें। नीचे रहती थी बहू मधु। शहर से ब्याह कर आई थी, सजे हुए सूट, कानों में सोने की बालियां और चाल में घमंड। ऊपर रहती थी संध्या। गरीब घर से आई थी, सिंपल कपड़े, हाथों में झुर्रियां और आंखों में सादगी। सासू माँ बीच में थी, दोनों के बीच की दीवार। संध्या रोज सुबह जल्दी उठती, झाड़ू बर्तन करती, ऊपर के कमरे की सफाई, फिर नीचे आकर सास के पैर दबाती। मधु देर से उठती, फोन पर रहती, सिर्फ अपने कमरे और सास के लिए कॉफी बना देती। मकान की 2 मंजिलें जैसे दो अलग अलग दुनिया थी, एक में आराम, दूसरी में संघर्ष। पर जो ऊपर रहती थी उसके पास उम्मीद थी, और जो नीचे थी उसके पास सिर्फ सुविधा। यही थी कहानी की शुरुआत, जहां छतों का फर्क सोच की गहराई बन गया। जून की पहली बरसात ने संध्या के कमरे की सच्चाई खोल दी। रात के 2 बजे अचानक बारिश शुरू हुई और टीन की छत बजने लगी, टपट टप। संध्या जागी, इधर उधर बाल्टियां रखीं, बोरे फैलाए, मगर पानी छप्पर में से रिसकर बिस्तर तक आ पहुंचा। संध्या ने बेटी को गोद में उठाया, खुद भीगती रही लेकिन बच्ची को सुखाती रही। नीचे मधु के कमरे में एसी चल रहा था, दरवाजा बंद था और बारिश की आवाज अंदर तक नहीं पहुंची। सुबह जब मधु ने चाय का कप हाथ में लेकर ऊपर की खिड़की से झांका तो देखा संध्या की छत से पानी टपक रहा था और दीवारें गीली हो चुकी थी। मधु ने मुंह सिकोड़ा, ये लोग तो बस बारिश का बहाना बनाते हैं। संध्या ने कुछ नहीं कहा। उसने बेटी के बाल सुखाए और भींगे कपड़ों में ही रसोई में लगी। उसके लिए बारिश एक चुनौती थी, बहाना नहीं। इस पहली बारिश ने दिखा दिया किसके इरादे मजबूत हैं और किसके कमरे। बारिश के अगले दिन सासू माँ ने ऊपर जाकर जब टपकती छत और गीले बिस्तर देखे तो चिंता से भर गईं। संध्या ने बिना शिकायत के कहा, सब ठीक है माँ जी, आदत हो गई। माँ जी को अफसोस हुआ। उन्होंने मधु से कहा, आज रात संध्या और बच्ची को अपने कमरे में सुला ले। मधु ने चौंक कर कहा, माँ जी, मेरे बेड पर जगह नहीं है और मैं नींद में बहुत मूडी हो जाती हूँ। माँ जी ने गहरी सांस ली लेकिन कुछ बोली नहीं। रात को संध्या फिर से ऊपर गई, टपकती छत के नीचे बेटी को खुद से चिपका लिया। वो जानती थी कोई दूसरा छाता नहीं बनेगा, उसे खुद ही आसमान से लड़ना है। नीचे एसी की हवा चल रही थी, ऊपर खुले आकाश में भीगी माँ की ममता गर्माहट दे रही थी। माँ जी ने खिड़की से झांका और पहली बार उनकी आंखें भर आईं। एक माँ कितनी मजबूत होती है, ये छतें नहीं समझ सकती। रात भर बारिश होती रही, ऊपर की छत से ठंडी बूंदें गिरती रहीं। संध्या का कमरा कीचड़ जैसा हो गया, मगर वो एक कोने में सिकुड़ी रही। अपनी बेटी को गोद में लिए संध्या ने बोरी बिछाई, उसके ऊपर भी बूंदें पड़ रही थी। लेकिन बेटी को सुलाने के लिए उसने खुद को छाते जैसा बना लिया, एक हाथ सिर पर, दूसरा पीठ पर। बेटी की नींद में कोई खलल न हो, ये उसका इरादा था। नीचे मधु ने फोन पर वीडियो देखे और करवटें बदलते हुए एक बार खिड़की बंद की ताकि बारिश की आवाज न आए। सुबह होते होते संध्या की आंखें सूजी हुई थी, लेकिन मुस्कान वही थी, माँ वाली मुस्कान। सासू माँ ने ऊपर आकर देखा, संध्या की बेटी सूखी थी और संध्या भीगी हुई। इतनी सर्दी में भी तुम भीग गई, माँ जी बोली। संध्या मुस्कराकर बोली, छत का काम नहीं कर पाई माँ जी,
लेकिन माँ का काम कर लिया। उस जवाब ने माँ जी का दिल छू लिया। प्रेम की छत सबसे मजबूत होती है। सुबह नाश्ते की तैयारी में संध्या जैसे ही नीचे आई, मधु ने ताना मारा, कच्चे मकान वालों को हर मौसम में कोई न कोई ड्रामा चाहिए, तभी सबकी सिंपैथी मिलती है। संध्या ने जवाब नहीं दिया। वो जानती थी चुप्पी हर ताने का उत्तर नहीं होती, लेकिन कुछ जवाब वक्त देता है। संध्या ने सास के लिए गरम दलिया बनाया और उन्हें खिलाया। माँ जी ने हर कौर के साथ संध्या की आंखों की थकान पढ़ ली। मधु फिर बोली, अगर इतना ही दिक्कत है ऊपर, तो कहीं और शिफ्ट क्यों नहीं होती? इस बार संध्या ने धीरे से कहा, घर की जड़ें छोड़कर जाना आसान नहीं होता। सासू माँ ने पहली बार मधु को डांटते हुए कहा, जिसने रात भर अपनी बच्ची को भीगने नहीं दिया। वो कोई ड्रामा नहीं, असली इंसानियत दिखा रही थी। मधु चुप रह गई, पर अंदर से जलन ने घर बना लिया था। उस दिन पहली बार मधु को एहसास हुआ, वो भले पक्की छत में रह रही है, पर रिश्तों की नींव संध्या जैसी औरतें बनाती हैं। एक दिन मधु दोपहर में रसोई में थी। पनीर और मटर बना रही थी। तेज मसालों की खुशबू उसके कमरे में घूम रही थी। उसी समय ऊपर से एक और खुशबू आई, सरसों के तेल में सिकी हुई रोटी और गरम आलू का भुर्ता। संध्या ने 2 रोटियां बनाई थी, एक खुद के लिए, एक बेटी के लिए। बेटी ने पूछा, माँ, नीचे से अच्छी खुशबू आ रही है, हम क्यों नहीं बनाते ऐसा खाना? संध्या ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, स्वाद दिल से आता है, सब्जी से नहीं। नीचे मधु को ऊपर से आती भुर्ते की खुशबू ने चौंका दिया। वो सोचने लगी, क्या सच में कोई गरीब भी खुशबू फैला सकता है? सासू माँ ने धीरे से कहा, सच्चे स्वाद का कोई दाम नहीं होता। मधु को पहली बार अपने महंगे खाने पर शर्म आई। उसे एहसास हुआ, जिंदगी में केवल दिखावे से पेट नहीं भरता। अगले दिन गांव की औरतें सुबह के समय छत पर कपड़े सुखाने आईं और बातों बातों में कहने लगी, संध्या के ऊपर से जो खुशबू आ रही थी ना, वो तो सारे मोहल्ले में फैल गई थी। मधु जो नीचे से सुन रही थी, चिढ़ गई। उसे बुरा लगा कि उसकी पनीर मटर को कोई नहीं पूछ रहा और संध्या के आलू भुर्ते की तारीफ हो रही है। उसने झुंझलाकर कहा, तेल मसाले से खुशबू तो आ ही जाती है, उसमें क्या बड़ी बात? सासू माँ धीरे से मुस्कुराईं। बड़ी बात तब होती है जब पेट से ज्यादा मन भर जाए। मधु ने देखा, ऊपर संध्या मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां सेंक रही थी और उनकी खुशबू अब तक हवा में बह रही थी। संध्या ने कोई दावा नहीं किया, कोई रेस नहीं लगाई, बस अपने हिस्से की मेहनत की। मधु ने पहली बार महसूस किया, दिखावा और स्वाद में फर्क होता है। नीचे की रसोई में एसी था, ऊपर की रसोई में आत्मा थी। मधु की जलन अब कड़वाहट में बदलने लगी थी। जब भी कोई सासू माँ के सामने संध्या की तारीफ करता, बहुत समझदार है, मेहनती है, खुददार है, मधु का चेहरा उतर जाता। उसने एक दिन सासू माँ से पूछा, माँ जी, आपने मुझसे कभी इतना प्यार क्यों नहीं किया? माँ जी ने गंभीर होकर कहा, प्यार मांगने से नहीं, पाने से होता है, और जो देने में पीछे रहे, वो पाने की आस क्यों रखे? मधु ने बात बदल दी, लेकिन मन में चुभन रह गई। रात को उसने सोचा, मैं तो पक्के घर में रहती हूँ, साज सज्जा है, ब्रांडेड चीजें हैं, फिर भी सबकी नजरें ऊपर क्यों हैं? वो समझ नहीं पा रही थी कि दिखावे की दुनिया में असल प्यार कैसे हार रहा है। नीचे आराम था, मगर ऊपर इज्जत थी। मधु को पहली बार लगा, रिश्तों की छतें मजबूत नहीं होती जब तक नींव में अपनापन ना हो। उस रात मधु की नींद छिन गई। ऊपर की खामोशी अब उसे बेचैन कर रही थी। संध्या की बेटी का स्कूल से नोटिस आया, 3 दिन में फीस नहीं दी तो नाम काट दिया जाएगा। संध्या परेशान थी। ऊपर की छत से बारिश टपक रही थी।
और अब बेटी का भविष्य भी डगमगा रहा था। उसने मधु से धीरे से मदद मांगी, भाभी जी, कुछ उधार मिल सके तो। मधु ने तल्ख लहजे में जवाब दिया, मेरे पास खुद 1000 खर्चे हैं, रोज रोज भला कौन देगा। संध्या की आंखें नम हुईं, लेकिन होंठों पर मुस्कान बनी रही। उसने हार नहीं मानी। संध्या ने गांव के मंदिर के पास लगे इमली के पेड़ों से इमली तोड़ी, उसे साफ कर घर पर अचार डाला और सोमवार को हाट में बेचने चली गई। 2 हफ्तों में उसने पूरे पैसे इकट्ठे कर लिए। बेटी स्कूल गई, नाम नहीं कटा। गांव वालों ने कहा, ये बहू तो चुपचाप कमाल कर गई। मधु ने सुना और भीतर तक हिल गई। उसने पहली बार जाना मदद मांगना कमजोरी नहीं, लेकिन मेहनत से पाई हुई जीत सबसे बड़ी ताकत होती है। एक रात आंधी तूफान उठा। तेज हवाओं ने पूरे गांव को हिला दिया। संध्या की छत उड़ गई। टीन की चादरें उड़कर खेतों में जा गिरी। कमरे में पानी भर गया, दीवारें हिलने लगी। संध्या ने बेटी को लिपटा लिया और दरवाजे की ओट में बैठ गई। कांपती, भीगती, मगर मजबूत। नीचे मधु ने दरवाजा बंद किया, खिड़की पर ताला लगाया और खुद रजाई में सिमट गई। तूफान की आवाजें दिल दहला रही थी, लेकिन मधु ने ऊपर की सुध नहीं ली। सासू माँ को जब हवा में उड़ती छत की आवाज सुनाई दी, तो छड़ी लेकर ऊपर भागी। उन्होंने देखा संध्या भीग रही है, लेकिन बेटी को पूरी तरह ढक रखा है। माँ जी ने तुरंत उन्हें नीचे लाकर एक खाली स्टोर रूम में सुला दिया, कहा, अब ये यहाँ रहेंगी। ऊपर की छत अब भरोसे के लायक नहीं रही। संध्या की आंखें भर आईं। पहली बार नीचे आने के लिए किसी ने खुद बुलाया था। स्टोर रूम को माँ जी ने खुद संवारना शुरू किया, झाड़ू पोछा किया, खिड़की खुलवाई, टेबल लगवाई। संध्या चुपचाप मदद करती रही, वो कृतज्ञ थी। ये कमरा किसी महल से कम नहीं लगा। मधु ने ये सब देखा और पूछा, माँ जी, आपने एक गरीब बहू को हमारे बराबर कैसे ला खड़ा किया। माँ जी ने तीखे स्वर में कहा, वो बराबर नहीं, कई मायनों में तुमसे ऊपर है। उसने बिना किसी की मदद के छत भी झेली, भूख भी, और जिम्मेदारी भी निभाई। मधु का चेहरा उतर गया। उसी दिन गांव की पंचायत आई। उन्होंने संध्या को महिला स्वावलंबन योजना की ब्रांड एम्बेसडर चुना। पूरा गांव तालियां बजा रहा था। मधु के लिए ये दोहरी हार थी, ना सम्मान, ना अपनापन। और संध्या के लिए ये सबसे बड़ी जीत थी, खुददारी और मेहनत की। अब जब भी गांव की महिलाएं आती, वो सीधे संध्या से सलाह लेती, आचार कैसे बनाएं, बजट कैसे संभालें, बेटियों को स्कूल कैसे भेजें। मधु को महसूस हुआ, अब वो नजरों से भी गिर चुकी है। एक दिन उसने कहा, माँ जी, सब संध्या को पूछते हैं, मैं भी कुछ करती तो आप खुश होती। माँ जी बोली, देर कभी नहीं होती, लेकिन पहले दिखावा छोड़ो, सच्चाई पकड़ो। मधु कुछ सोच में डूब गई। रात को वो पहली बार संध्या के पास गई। भाभी, आपसे कुछ सीख सकती हूँ। संध्या ने चौंक कर देखा, फिर मुस्कुराकर कहा, घर की दीवारें चाहे जितनी अलग हों, रसोई और रिश्ते मिल जाएं तो घर बनता है। मधु ने पहली बार झुककर नमस्ते किया। एक नई शुरुआत हो रही थी। अब नीचे का घर पहले जैसा नहीं रहा। मधु और संध्या दोनों सुबह मिलकर सासू माँ की सेवा करती, रसोई में साथ काम करती और मिलजुल कर त्योहार मनाती। संध्या ने मधु को सिखाया, कम साधन में भी स्वाद कैसे आता है। मधु ने संध्या को इंटरनेट से पैकिंग और लेबलिंग सिखाया। संध्या के आचार अब शहर तक पहुंचने लगे। एक दिन बेटी ने पूछा, माँ, अब हम नीचे क्यों रहते हैं। संध्या बोली, क्योंकि अब यहाँ प्यार है, और ऊपर सिर्फ टीन की चादर। गांव वालों के लिए ये मकान अब मिसाल बन गया।
दो बहुएं, दो सोचें, पर एक रिश्ता। माँ जी ने कहा, इस घर की असली छत अब दिलों पर टिकी है, ईंटों पर नहीं। अब कोई ऊपर कच्चा या नीचे पक्का नहीं कहता था। सब कहते थे ये घर मेहनत और मोहब्बत से बना है। सच्चा सम्मान सुविधा से नहीं, सेवा और समर्पण से मिलता है। रिश्तों की छतें पक्की हो या कच्ची, अगर उनमें प्यार हो तो वो हर तूफान झेल जाती हैं। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही प्रेरणादायक और मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।